जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4 करके आने वाली है, जो भी आप खबरें के माध्यम से जान रहे हैं कि इसमें 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आएगी। पूरा निराधार है। हम तथ्यों के आधार पर आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लगभग 1 लाख सीट आने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेट सितंबर जो होने वाली थी उसके बारे में भी बहुत बड़ा अपडेट है, हम बताने वाले हैं। देखिए साथियों, आपको पता होगा है कि बीपीएससी टीआरई करके बिहार शिक्षक भर्ती लेती है। देखिए, इसमें 1 लाख वैकेंसी लगभग आने वाली है। अब बोलेंगे कि कैसे। देखिए साथियों, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, जो तीसरे चरण अभी प्रक्रियाधीन है टीआरई 3 और टीआरई 1 और टीआरई 2 हो चुका है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि अन्यायपूर्ण है। मल्टीपल रिजल्ट दे दिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले नहीं कराया जाता है। यह सबसे बड़ा रीज़न है 1 लाख पद आने वाली। देखिए साथियों, शिक्षा मंत्री बोल ही रहे हैं कि टीआरई 4 में 1,60,000 वैकेंसी आएगी। उसमें 1,60,000 में जानते हो ये सब वैकेंसी टीआरई 3 वाले और जो हेड टीचर करके आए उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सब यदि आप माइनस करेंगे तो 30,000 के लगभग में वैकेंसी जो आने वाली है वो तो है ही है। लेकिन उसमें कौन कौन से ऐसी और सीट ऐड होगी इस बारे में आप देख लीजिए। तो टीआरई 3 करके जो अभी प्रक्रियाधीन है वो 87,000 के लगभग में वैकेंसी है। लेकिन जिस तरह से अभी रवैया है आयोग का और शिक्षा विभाग का, तो मान के चलिए कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे। तो 20 से 25% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका रिजल्ट 1 से 2 और 3 जगह रिजल्ट उनका आता है, 1 से अधिक जगह पर उनका रिजल्ट आता है। तो समझ लीजिए कि 20 से 25,000 सीट ऐसा ही रिक्त रह जाएगी, क्योंकि 2 या 3 जगह यदि उनका रिजल्ट आएगा तो नियुक्ति तो एक ही जगह पर होगा। तो जब यह नियुक्त एक जगह होंगे तो बाकी जो 2 जगह और 3 जगह वाला सीट है वह रिक्त रह जाएगी। तो 30,000 जो शिक्षा विभाग के ऑलरेडी अभी है और इसमें 25 से 30,000 वैकेंसी ऐड होगी। तो लगभग मान के चलिए कि 50-55 हज़ार सीट तो ऐसा ही हो गई। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद हो रहा है तो वह तो सीट फुलफिल हो नहीं रही है। और बौद्धिक नियुक्ति पत्र देख करके जो खेला चल रहा है बिहार में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है तो वो सीट तो रिक्त रह जाती है। तो अगले चरण में जोड़ दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं टीआरई 1 का सीट 2 में जोड़ा गया, 2 का सीट 3 में जोड़ा गया, अब 3 वाला जोड़ा जाएगा 4 में। तो इसमें भी मान के चलिए कि 10,000 के लगभग में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, वो अभी सीट ऐड होगा। तो इसी तरह जब 55,000 वो था और 10,000 और ये जुड़ेगा, तो समझ लीजिए कि 70,000 वैकेंसी तो इसी तरह हो जा रहा है टीआरई 3 को लेकर के। साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक चल रहा है। टीआरई 3 अभी प्रक्रियाधीन है, अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 1 और टीआरई 2 का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपको पता होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर उसमें धांधली हुआ है। और खबरों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी छट रहे हैं। कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट घूस से बनवा लिया है दे करके, कोई बीएड का सर्टिफिकेट खरीद लिया है, किसी का डीएलएड मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें रिक्त रहेगी, और टीआरई 3 में तो अब ऐड नहीं होने वाली है, टीआरई 4 में ही ऐड होगी। आपको पता होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना धांधली हुआ है। तो वहाँ से भी सीटें अच्छी खासी ऐड होने वाली है टीआरई 4 में। अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, टीआरई 1 में 1,70,000 से अधिक वैकेंसी आया था, लेकिन रिजल्ट पूरा पर नहीं जारी हुआ था। 1,70,000 रिजल्ट नहीं दिया गया था। टीआरई 2 में देख ही रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं जा रहा है। अब मल्टीपल जगह पर जो रिजल्ट फंसा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो छट रहे हैं वो सब सीट ऐड होगा टीआरई 4 में। तो 70,000 तो ऐसा ही है। ये सब भी सीट मिलाकर मान के चलिए तो कम से कम यदि वैकेंसी आएगी फिर भी 80 प्लस में जाने वाली, 80-85 हज़ार के लगभग में आपका ये वैकेंसी आएगी। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 1 लाख के लगभग जाने का ज़्यादा संभावना है। अब देखिए साथियों, स्टेट के लिए क्या है। स्टेट जो है, स्टेट सितंबर में जो होने वाली थी तो वो तो अब हो नहीं रही है, क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि जो स्टेट इससे पहले हुआ था उसका अभी रिजल्ट सितंबर में बोला जा रहा है कि जारी कर देंगे। तो आपको गुमराह नहीं होना है। जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो चाह रहे हैं कि हम
पीजीटी का शिक्षक बने तो उसके लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साथियों, मैं बता दूं, जो TRE 4 का वैकेंसी आएगी तो वो जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, जो TRE 3 का भी रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट कम से कम यदि टाइम लगेगा तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक जरूर ले लेगा। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग वाले प्रोसेस के बाद नियुक्ति पत्र वाला जो काम होगा वो सब होगा। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस, यानी जो रिक्ति रह जाएगी वह TRE 4 में ऐड करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अक्टूबर तक तो यह TRE 3 का ही प्रोसेस में रहेगा, काम प्रोसेस में रहेगा। तो TRE 4 के लिए आप मान के चलिए तो नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद फॉर्म अप्लाई के लिए कम से कम 20 से 25 दिन टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो नवंबर तो ऐसा ही रह जाएगा। इसी बीच स्टेट का रिजल्ट अभी जारी होने वाली है। स्टेट 2 जो सितंबर में होने वाली थी तो ये भी हो जाएगी। अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और नवंबर से पहले, यानी जो TRE 4 का अप्लाई का जो डेट रहेगा उससे पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। भले मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन 2023 में ये स्टेट 1 से 1.5 महीने में नोटिफिकेशन और रिजल्ट दे दिया गया था। नोटिफिकेशन से लेकर के रिजल्ट देने तक 1 से 1.5 महीना टाइम लिया था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, TRE 4 के लिए जो ये 6 to 8 और 9, 10th में अधिक पद आएंगे। देखिए साथियों, मल्टीपल रिजल्ट कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, तो 6 to 8 में रहता है, 9 से 10 में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि वहीं पर ज़्यादा सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। और 11 12वीं के लिए और 1 से 5 के लिए आपको सीट हो सकता है इस सब की अपेक्षा आपको कम दिखाई दे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 में सबसे ज़्यादा रहती है और 9 से 10 में सबसे ज़्यादा रहती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी देखिएगा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला खेल यहीं पर है। इसमें बहुत अभ्यर्थी छोड़ते हैं 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए साथियों, सेशन 2022-24 वाले के लिए गुड न्यूज है। देखिए साथियों, जो 22-24 वाले अभ्यर्थी हैं खासे परेशान हैं कि हम लोग अभागे हैं, हम लोग को एक भी वैकेंसी नहीं देखने के लिए, और 20,000 25,000 वाले न्यूज पढ़ करके वो दुखी हो रहे थे। तो आप लोग खुश हो जाइए, देखिए 1 लाख के लगभग में वैकेंसी रहेगी। जो भी सेशन 22-24 वाले अभ्यर्थी हैं आप निफिक्र रहिए, आप अपना तैयारी कीजिए। वैकेंसी हर हाल में आएगी और अच्छी खासी सीट के साथ आएगी। सबसे मेन मुद्दा है कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जाएगा TRE 4 में। देखिए साथियों, TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा, ये आप मान के चलिए। बड़े बड़े लोग इसका आवाज़ उठा रहे हैं, पत्रकार से लेकर के नेतागण तक ये आवाज़ चली गई है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि डोमिसाइल लागू होगा TRE 4 में, इसका बहुत बढ़ चढ़ कर मांग किया जा रहा है। तो समझ लीजिए, जो भी 22-24 वाले सेशन वाले हैं और जिनका सीटेड नहीं निकला है, हो सकता है सीटेड में कोई अभ्यर्थी फेल होंगे, 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए स्टेट जो है सितंबर वाला वो आयोजन होगा। देखिएगा, TRE 4 के अप्लाई का जो डेट रहेगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो वो 9-10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जिनका सीटेड इस बार नहीं निकला है और चाहते हैं कि मैं भी शिक्षक बनूं, तो उनके लिए ये है स्टेट पेपर। अब स्टेट पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट पेपर बहुत आसान लेता है एग्ज़ाम, सवाल बहुत आसान रहता है। 90% के लगभग में रिजल्ट आता है। 1-2 सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कर रहे हैं, तो लगभग 90% अभ्यर्थी पास होते हैं स्टेट पेपर में। साथियों, यदि आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछे, उसका तुरंत रिप्लाई देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।